आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता है। यहाँ संस्कारों और संस्कृति की छटा बिखरी हुई है और इसी संस्कार धानी में बस्तर की कलाकृति की महक हो तो क्या ही बात हो। लेकिन अब संस्कार धानी की नगरी में बस्तर की यह कलाकृतियां अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रही है। वहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि संस्कार धानी में अब शायद बस्तर की कलाकृतियों का कोई मोल नहीं रह गया है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ बड़े राजनेताओं के आने पर ही इन बस्तर की कलाकृतियों को चमकाने में जुट जाते हैं ताकि मंत्री साहब जी के सामने इनका कद ऊंचा हो और इन्हें शाबाशी मिले। काश ये शाबाशी योग्य कार्य हमेशा किया जाए तो शायद बस्तर की कलाकृतियों का अस्तित्व बचाया जा सके। चलिए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में संस्कार धानी में सत्यानाश हुई बस्तर की कलाकृतियां। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बस्तर प्रदेश का ऐसा स्थान है जहां प्राकृतिक संस्कृति, गुफाएं और वहां की कला से आप हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया परिचित है। बस्तर का दशहरा विश्व विख्यात है जो कि 75 दिनों तक चलता है। बस्तर में ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध प्राचीनतम नाट्यशाला है। इसके अलावा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ननिहाल भी यही है। और तो और बिना आंख वाली मछली भी बस्तर में ही पाई जाती है। इन्हीं सब सभ्यताओं का निचोड़ है बस्तर। वहीं राजनांदगांव की इस जगह पर बस्तर की कलाकृतियों की ऐसी दुर्दशा देखने को मिली जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर इन कलाकृतियों को संवारा गया ताकि आने वाली पीढ़ी बस्तर की कलाकृति को जाने और समझे। लेकिन इस दुर्दशा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कलाकृतियां अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। बस्तर के कल्चर को संजोकर संस्कार धानी के लोगों से अवगत कराते हुए रानी सागर वीआईपी रोड किनारे बने नए विश्राम गृह सर्किट हाउस की बाउंड्री से लगाकर हल चलाता किसान, मांदर बजाते हुए ग्रामीण, गौ माता आदि कलाकृति की मूर्तियां कुछ साल पहले ही बनाई गई थी ताकि संदेश यहां पर आने जाने वाले लोगों एवं राजनांदगांव की जनता तक पहुंचे। लेकिन वर्तमान में इन मूर्तियों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर ऊंचे ऊंचे पदों में आसीन अफसरों तक का भी वहां से आना जाना है। बावजूद इसके नजरों को फेरना समझ से परे ही है। मौके पर जाकर देखा गया तो मूर्तियों के हाथ पैर टूटे हुए हैं। कई मूर्तियां तो 2 टुकड़ों में बट गई है। अनावश्यक पेड़ पौधे ऐसे दिखाई दे रहे मानो नर्सरी बनाई गई हो। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ की एकमात्र धरोहर सर्किट हाउस में बनाई गई, जिसे बहुत मेहनत करके बनवाया गया था, लेकिन आज कुछ गलतियों के कारण टूट फूट की ओर अग्रसर है। और मैं चाहता हूं कि शासन और प्रशासन उस पर संपूर्ण ध्यान देकर आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और अच्छे से अच्छा उसका सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव का नाम ऊंचा हो कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति और धरोहर, आदिवासी धरोहरों को बचा के रखा है। इसके अलावा दर्शनीय स्थल को फाइबर में दर्शाई गई बस्तर की छटा टूटी फूटी हो गई है। बाउंड्री की हालत भी खस्ता होकर कई जगह से टूट गई है। वर्तमान में सर्किट हाउस के पीछे करोड़ों की लागत से नया सर्किट हाउस भवन बनाया गया है। अफसरों को चाहिए कि मौके पर जाकर बस्तर की कलाकृतियों पर बनी मूर्तियों की सुदले और झाड़ियों को काटकर आकर्षक लाइट भी लगाई जाए ताकि रात में भी एक बेहतर नज़ारा उस रोड से गुजरने वाले लोगों को दिखाई दे सके। वहीं एक राहगीर का कहना है कि बस्तर के संस्कृति पर जिस तरह से इंडिया टाउन न्यूज ने ध्यान दिया है उसी तरह प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। बोलूंगा आप ध्यान दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। जो आप ध्यान दे रहे हो वो प्रशासन को देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो गलत है। आज आदिवासी संस्कृति की बात है नहीं, संस्कृति के नाम पे होने वाले सारे खर्चों पे अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और जो अधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं उनको उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है।
करोड़ों रुपया शासन का खर्च भली होता है, पर ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा बाकायदा इनको मान सम्मान करना चाहिए। हजारों रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद उस धरोहर की अगर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर खर्च क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ध्यान देना चाहिए। दरअसल आधुनिक युग के साथ ही बस्तर के पारंपरिक कलाकारों की नई पीढ़ी बस्तर के पारंपरिक कलाकारों का काम छोड़ रहे हैं। बस्तर संभाग के ऐसे कई जिले हैं जहां के गांव सिर्फ यहां के बनने वाली कलाकृतियां और यहां के शिल्पकारों के नाम से ही पहचानी जाती है। लेकिन आलम यह है कि कई गांव के शिल्पकार अब इस काम से तौबा कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इसके पीछे की वजह शिल्पकला से आमदनी का कम होना बता रहे हैं। आधुनिकता के युग के साथ ही महंगाई भी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में उनके द्वारा बनाई गई बेल मेटल आर्ट, टेराकोटा और बांस शिल्पकला के साथ ही लौह शिल्पकला देश विदेशों में महंगी बिक रही है। लेकिन उनका जो मेहनताना मिलना चाहिए वह लागत घटता ही जा रहा है और सही दाम नहीं मिल पाने की वजह से अब ग्रामीण अपने इस पारंपरिक काम को छोड़कर दूसरे कामों में ध्यान दे रहे हैं ताकि उसमें कुछ पैसे बच सके। खासकर बस्तर जिले और कोंडागांव जिले में शिल्प कलाकारों की संख्या घटती ही जा रही है, जिससे इस पारंपरिक कला के अस्तित्व में खतरा मंडराने लगा है। हाथों से बनी बस्तर की कलाकृतियां इतनी सुंदर होती है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। बस्तर कलाकृति देश सहित पूरे विदेश में एक अलग पहचान बनाई हुई है, लेकिन यही कलाकृतियां संस्कारधानी में अपनी पहचान की मोहताज हो गई है। इस बस्तर की कलाकृति को पहचान दिलाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। जिम्मेदार अधिकारियों को कुंभकर्ण की नींद से जगाने की जरूरत है। वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर देश और राज्य के कल्चर को अपनाने की जरूरत है। इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट को देखकर शायद जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और इन कलाकृतियों को एक नया स्वरूप देने की जल्द ही कवायद करें। हम फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। तब तक बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।